आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति समेत अन्य नेताओं ने दी गणेश उत्सव की बधाई। पीएम ने लगाई गणपति बप्पा मोरिया का जयकारा। देश में आज गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण कोई भी त्यौहार पहले जैसा नहीं मनाया जा सकता। इसलिए घरों में रहकर या काम लोगों के साथ इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को लोग अपने घर लाते हैं। गणेश जी को अपने घर पर आदर सत्कार के साथ स्थापित कर 11वें दिन उन्हें धूमधाम के साथ विसर्जित कर दिया जाता है। इस अवसर पर देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी ने बधाई दी। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर भारत के लोग में अदम्य उत्साह, उमंग और उल्लास का प्रतीक है। मेरी कामना है कि विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की कृपा से कोविड-19 की महामारी समाप्त हो तथा सभी देशवासी सुखी और निरोगी जीवन जिए। देश में 30 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या, 54,000 से ज्यादा की मौतें। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना संक्रमितों की संख्या 30 लाख के करीब पहुंच गई, जबकि मौत का आंकड़ा 54,000 को पार कर चुका है। गुरुवार को एक ही दिन में 68,898 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 29,05,823 हो गई। वहीं 953 लोगों की मौत के साथ 54,839 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवाने वाले पड़ गए। कोरोना से होने वाली मृत्यु दर गिरकर 1.89% हो गई। मरीजों के ठीक होने का दर 54.30% पहुंच गए। दिल्ली में 5.8 से बढ़कर 7.2% कोरोना संक्रमण दर। लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। राजधानी में कोरोना के संक्रमण दर 30 से घटकर 5% तक कम हो गई थी, लेकिन करीब 10 दिन से या फिर बढ़ने लगी है और 7% से ज़्यादा हो गई। अब जांच के मुकाबले ज़्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। हालांकि दिल्ली में संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से अभी भी काफ़ी कम है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में संक्रमण दर 30% तक पहुंच गई थी, जो अगस्त में 6% से कम हो गई। 12 अगस्त को कुल 18,894 लोगों की जांच में 1,113 केस आए थे, यानी संक्रमण दर 5.8% थी। इसके बाद यह लगातार बढ़ रहे हैं। बृहस्पतिवार को 17,004 जांच में 1,215 केस आए और संक्रमण दर 7.2% हो गई। लिहाजा 10 दिन में करीब 2% दर बढ़ गई है। चीन को एक और झटका, 34 वंदे भारत ट्रेन बनने का ठेका रद्द। पूर्वी लद्दाख में अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे चीन को भारतीय सेना ने दो टूक कहा। वास्तविक नियंत्रण रेखा पे चीनी सेना पहले की स्थिति बहाल करे। अगर चीन ने कोई नापाक हरकत की तो उसे इसके प्रत्याशित नतीजे भुगतने होंगे। इसी बीच रेलवे ने शुक्रवार को चीन को एक और झटका देते हुए 34 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का ठेका रद्द कर दिया। इसके लिए निविदा पिछले साल की जारी हुआ था। बीते महीने जब टेंडर खोले गए तो सिर्फ चीन के साथ संयुक्त उद्यम वाली जेपी कंपनी के ही ठेके मिले थे, जिसमें CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 6 आवेदन करने वाली में योग पाई गई थी। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।